ऑलराइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं JCB 433 के सामने, जो कि एक व्हील लोडर है। इंडिया में बल्लभगढ़ के असेंबली प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। JCB ने फर्स्ट टाइम इसको 1969 में लॉन्च किया था और ये लेटेस्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। प्राइस की बात करें तो इंडिया में 45 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस रेंज है इसका। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट 10,000 kgs का है और पे लोड कैपेसिटी 3.3 टन्स की है। सामने में बड़ी सी बकेट मिल जाती है जो कि हैवी ड्यूटी मटेरियल्स के साथ में मिली है और साथ में ब्लैक कलर में एंटी रस्ट पेंट भी मिलता है। JCB ने रिसेंटली अपने इकोमैक्स टेक्नोलॉजी को और भी अपग्रेड किया है, जो कि एनुअली 2.8 लाख रुपीज़ का आपका फ्यूल सेव कर सकता है। जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनमें JCB मोस्टली क्यूमेंस का इंजन यूज़ करता है 6 सिलेंडर, और इस टाइप की छोटी मशीन्स में या मीडियम साइज मशीन्स में अपना खुद का इंजन यूज़ करता है। फ्रंट में ट्विन सिलेंडर्स मिलते हैं, 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मिलते हैं सामने बूम के साथ में। पंप की बात करें 132 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी है और टोटल 2 पंप मिलते हैं। एक पंप इसका होता है केवल बूम को अप या डाउन करने के लिए और एक होता है मूव करने के लिए। स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड रहता है। सामने में थोड़ी सी स्पेस दी हुई है और इसमें नॉर्मल कार्स की तरह स्टीयरिंग रैक नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोलिकली सब कुछ कंट्रोल रहता है। टायर की बात करें तो 17.5 इंच बाय 25 इंच का टायर मिलता है। ऑप्शनल आप 20 इंच बाय 25 इंच भी सेलेक्ट कर सकते हैं डीलरशिप से बोल के। हैवी ड्यूटी टायर्स मिलते हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 10,000 kgs की होती है। और JCB का जो ये व्हील लोडर है ये 4x4 होता है, तो इससे इंजन की पावर से चारों व्हील्स मूव करता है, जिससे किसी भी टेरेन में ईजिली काम कर सकता है। ब्रेक्स की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो 7.58 मीटर्स की लेंथ है, 1.53 मीटर्स की विड्थ है, 2.78 मीटर्स की हाइट है और टोटल 3 मीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस है। हैवी ड्यूटी बूम का इस्तेमाल करते हैं। ये रहे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, और ऊपर में 2 स्पॉटलाइट मिलती है। टोटल 2 हाइड्रोलिक पंप्स मिलते हैं, एक 132 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी से वर्क करता है और दूसरा 94 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से। नीचे में 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स दिए हुए हैं जो कि व्हील लोडर को लेफ्ट या राइट मूव करेंगे, और नीचे में ड्राइव शाफ्ट मिलती है। ये कुछ वार्निंग साइंस दिए हुए हैं और ये नीचे में ड्राइव शाफ्ट, और बीच में बहुत ही नीटली हाइड्रोलिक लाइंस को पुश किया हुआ है। हैवी ड्यूटी ड्राइव शाफ्ट मिलती है और ये जगह जगह पे स्पॉट दिए हुए हैं ग्रीसिंग के लिए। और राइट साइड में आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए मिलता है रिजर्वायर। और रिसेंटली BS6 नॉर्म्स आने के बाद इसमें भी आपसे DEF का ऑप्शन मिल गया है। इस टाइप के हैवी इक्विपमेंट्स में जो बेसिक सर्विस इंटरवल होता है वो बहुत ही कम रहता है। JCB की जितनी मशीन्स थी उनमें पहले 4000 आवर्स का होता था, जिसको अब एक्सटेंड करके 5000 कर दिया है, तो जिससे कि ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाता है। और यह है रियर टायर। BKT और C8 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। और ये राइट साइड में नीचे एक स्पॉट दिया है जहाँ से आप हाइड्रोलिक लेवल चेक कर सकते हैं कितने। अभी बूम एक्सटेंडेड है इसीलिए हमें पूरा नहीं दिखाएगा, बूम को नीचे करके दिखाता है। और ये फुटस्टेप है, इससे ऊपर चढ़ के आप इजीली इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। JCB अपने व्हील लोडर में खुद का इंजन यूज़ करता है जो कि है JCB 488, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 4.8 लीटर है। फोर्स्ड इंजेक्शन डीजल इंजन मिलता है CRDI, जो कि 150 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क जनरेट करता है। इकोमैक्स में टोटल 3 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है जो कि इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। पूरी की पूरी मशीन हाइड्रोलिकली कंट्रोल होती है, तो ये जो बड़ा सा इंजन दिया हुआ है ये मेनली हाइड्रोलिक पंप्स को मूव करने के लिए काम आता है। और पीछे में रेडिएटर ग्रिल दी हुई है, बड़ी सी JCB की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से पुल करके आप इजीली इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। इंजन पीछे देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैबिन कूल रहता है और सफिशिएंट कूलिंग डक्ट दिया हुआ है। साइड में फ्यूज़ दिया हुआ है और नीचे में 2 बैटरी दी हुई है JCB की। 12 वोल्ट्स की बैटरी होती है, टोटल 24 वोल्ट्स का सेटअप होता है। और पीछे में टो हुक दी हुई है। ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर तीनों ही हेलोजन में मिलते हैं। और साथ में हर एक लाइट पे इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, जिससे कि ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम मिलता है, जिससे कि इंजन की और मोटर दोनों की लाइफ बढ़ जाती है। हाइड्रोलिक पंप्स का भी सर्विस इंटरवल रिड्यूस हो जाता है इसकी हेल्प से। राइट साइड से आप इंजन को एक्सेस कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे एयर फिल्टर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक से रिलेटेड सारे कंट्रोल लेफ्ट साइड में होंगे। राइट साइड में हाइड्रोलिक फिल्टर मिलता है और लेफ्ट साइड में फ्यूल फिल्टर मिलता है। और ये है हाइड्रोलिक पंप जो कि 132 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी जनरेट करता है। और ऊपर में एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, नीचे में टर्बो चार्जर दिया हुआ है हैवी ड्यूटी ऑल्टरनेटर के साथ में, और साथ में ये इंजन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है। पीछे में रेडिएटर फैन दिया हुआ है श्राउड के साथ में, ताकि एफिशिएंटली कूल करता रहे, बार बार ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ना आए, जो कि पुराने वेरिएंट्स में आती थी।
और जेसीबी सर्विस ऑन व्हील देता है, आपको गाड़ी को लेकर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। सर्विस इंटरवल में अपने आप टेक्नीशियन आके गाड़ी की सर्विस कर देगा जिस लोकेशन पे भी है। और ये लेफ़्ट साइड में फ्यूल टैंक, टोटल 210 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी होती है। और यहाँ नीचे में फुट स्टेप दिए हुए हैं ऊपर कैबिन में चढ़ने के लिए। हाइड्रोलिक लाइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है और कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर कैबिन। 433 इको मैक्स की बैजिंग दी हुई है नीचे में। और नीचे में ये रही ड्राइव शाफ्ट जो कि राइट साइड से भी आपको दिखाई थी, जो कि फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों को कनेक्ट करती है। जगह जगह पर टो हुक के लिए और ग्रीसिंग के लिए स्पॉट दिए हुए हैं ताकि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनमें ईजिली आराम से ग्रीस हो सके। जेसीबी आजकल अपने एक्सकेवेटर या जितनी भी हैवी मशीन्स हैं उनके कैबिन को अच्छा बनाने का ट्राई करती है ताकि फटीग कम हो सके। और कुछ ऐसी दिखती है चाबी। और ये अब कैबिन के अंदर चल के देखते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है कैबिन। काफ़ी स्पेशियस कैबिन बनाया है जेसीबी ने इस बार और काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में। 2 कॉन्वेक्स मिरर मिलते हैं अंदर के साइड में और 2 बाहर के साइड में। राइट साइड में ऊपर में लाइट से रिलेटेड कंट्रोल दिया हुआ है और फैन से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हैं। और राइट साइड में डीवीडी प्लेयर दिया हुआ है पीछे 2 स्पीकर्स के साथ में। और ऊपर में 2 कैबिन लाइट मिलती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि हाइड्रोलिक पंप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यह जॉयस्टिक दी हुई है बूम को कंट्रोल करने के लिए। और ऊपर में हज़ार्ड लाइट दिया हुआ है, स्पीड कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, पावर बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे लगाएंगे चाबी। एयर कंडीशन कैबिन है तो जगह जगह पे इन्होंने स्पॉट दिए हुए हैं एसी के वेंट के लिए। और पीछे में एक मैनुअल फ़ैन भी दिया हुआ है ऊपर के साइड में जिसको आप बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऊपर में बटन दिया उससे आप इन फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में एनालॉग में टैकोमीटर मिलता है और राइट साइड में एक गाड़ी से रिलेटेड डिटेल दी हुई है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें 4 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलते हैं और उनको आप लेफ्ट साइड के टॉगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड में वाइपर से रिलेटेड, हॉर्न से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और नीचे में 2 एक्सीलरेटर पैडल दिए हुए हैं और साइड में स्पॉट दिया हुआ है। एसी के वेंट के लिए आगे भी जगह दी हुई है। और यह है गियर लीवर जिससे आप फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से ड्राइवर इनपुट बहुत कम हो गया जिससे कि आप इजीली इस बड़ी सी मशीन को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। और आइए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। जेसीबी इसमें आप लाइव लिंक भी देता है जिससे आप ड्राइवर को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन वगैरह बेसिक सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।